हाय गाइस, दिस इज मानव, अ वेडिंग एंड किड्स फोटोग्राफर बेस्ड आउट ऑफ सिरसा। इस वीडियो में हम बात करेंगे विल्ट्रॉक्स की तरफ से आने वाला लेटेस्ट वाइड लेंस 20 mm 2.8 जो कि नाइकॉन Z माउंट में लॉन्च हो गया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारे पास आ चुका है विल्ट्रॉक्स का लेटेस्ट वाइड एंगल प्राइम लेंस 2.8 इसका मैक्स अपर्चर है और ये जो लेंस है वो 20 mm वाइड है। जी हाँ, ये बहुत ही अवेटेड लेंस था सभी फोटोग्राफर्स के लिए, जितने भी क्रिएटिव आर्टिस्ट या फिर वाइड एंगल फोटोग्राफी जो करना पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप व्लॉग करते हो, चाहे आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हो, चाहे आप सिनेमैटिक फिल्म्स बनाते हो, वाइड एंगल अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो एक ऑटो फोकस लेंस बहुत ही जरूरी होता है उसके लिए। अगर आप बहुत ही चीप बजट में एक अच्छा वाइड एंगल लेंस ढूंढ रहे थे नाइकॉन और सोनी के लिए, और रिसेंटली विल्ट्रॉक्स ने इसे नाइकॉन Z माउंट के लिए लॉन्च करा है। इतनी सारी एक्साइटमेंट के साथ चलिए कर लेते हैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं हमें आउट ऑफ द बॉक्स क्या मिलता है विल्ट्रॉक्स की तरफ से। लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग गाइस। ये जो पैकिंग है हमें बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बॉक्स के अंदर मिल जाता है ये लेंस, और इसकी जो एक्सटर्नल कवर है हम कुछ इस तरह इसको जो है इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसकी जो कंप्लीट डिटेल है हमें ऊपर देखने को मिल जाती है। दोस्तों, ये जो बॉक्स है कंप्लीटली एयर टाइट है। बॉक्स खोलने के बाद फाइनली हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इसका एक वारंटी कार्ड, और हमें साथ में देखने को मिलता है इसका यूजर मैनुअल। ऊपर हमें जो है प्रॉपर पैकिंग में लेंस का जो कवर है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें लेंस देखने को मिल जाता है फाइनली, और लेंस को बाहर निकालते हैं और इसको अच्छे से फील करते हैं हाथ में। ये फाइनली बिग मोमेंट, हैप्पी वाली मोमेंट। ये फाइनली ये विल्ट्रॉक्स ये पे विल्ट्रॉक्स की तरफ से एक ऑटो फोकस लेंस जिसमें मैनुअल अपर्चर रिंग ना हो, इस तरह का कोई लेंस जो है वो हमें देखने को मिला है। बहुत ही टाइनी और कॉम्पैक्ट हमें देखने को लग रहा है। इसके वेट की बात कर लें, इसका जो वेट है अप्रॉक्स 172 ग्राम है। फ्रंट में हमें विल्ट्रॉक्स का जो है प्रॉपर लेंस कवर देखने को मिल जाता है। इसको जैसे ही हम खोलते हैं हमें देखने को मिलता है इसमें 52 mm का थ्रेड साइज है, और इसमें जो आप सेफ्टी फिल्टर यूज करेंगे या यूवी फिल्टर यूज करेंगे वो 52 mm का होगा। लेंस हुड जो है हमें साथ में देखने को मिलता है लेंस के। इसकी जो क्वालिटी है वो हार्ड प्लास्टिक है। ऊपर जो है हमें विल्ट्रॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है और नीचे जो है इसका हमें मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है। बहुत ही इजीली ये फिट हो गया और ज्यादा कोई हैवी लॉक इसमें हम मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। नाइकॉन Z5 और नाइकॉन Z50 दोनों कैमरास के साथ हम इसको लगाएंगे। दोनों कैमरास के साथ इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो अलग अलग रहेगा। अगर आप फुल फ्रेम के साथ इसको लगाते हैं जो कि लेंस फुल फ्रेम कंपैटिबल है, दोस्तों आप इस लेंस से अपना डबल बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप 35 mm प्लान कर रहे हैं, इससे डबल बजट में आपको वो लेंस देखने को मिलेगा। अगर आप प्लान करते हैं 35 mm लेने का और आपके पास जो है वो एक क्रॉप सेंसर बॉडी है, फुल फ्रेम बॉडी पे तो आपको ये 20 mm का फील्ड ऑफ व्यू देगा, लेकिन अगर आप इसको क्रॉप बॉडी पे लगाते हैं तो ये आपको 30 mm का जो है फील्ड ऑफ व्यू देगा। आप 35 mm का जो फील लेना चाहते हैं एक क्रॉप बॉडी पे, तो ये जो लेंस है उसके लिए परफेक्ट है। ये आपको 30 mm का फील्ड ऑफ व्यू देगा। ऑल्दो इसका जो अपर्चर है वो इतना वाइड नहीं है, 2.8 आज की डेट में इतना वाइड अपर्चर नहीं माना जाता, लेकिन एक वाइड एंगल के पर्सपेक्टिव से ये जो अपर्चर है मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं उस केस में ये लेंस जो है आपको अपर्चर वाइज कहीं ना कहीं निराश कर सकता है, लेकिन इसके अलावा किसी भी फील्ड में आप फोटोग्राफी करते हैं, चाहे वो वेडिंग है, चाहे वो प्री वेडिंग है, वीडियो से रिलेटेड कोई भी स्ट्रीम है जहां पे आपको एक वाइड एंगल लेंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है या फिर वर्किंग एरिया है वो बहुत ही कम है, लो बजट लेंसेज में ये जो लेंस है ये अब लीड कर रहा है वाइड एंगल में। इसके कंपटीशन में कोई भी लेंस नहीं है इस बजट में। दोस्तों, इस लेंस की डिटेलिंग की बात कर लें, इसका जो मिनिमम फोकस डिस्टेंस है वो 0.19 मीटर है। बहुत ही कम गैप से जो है आप अपने सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं, और बहुत ही प्यारा बुके आपको क्लोजअप्स में देखने को मिलेगा। इतना वाइड एंगल होने से ही ये बेनिफिट हमें मिला है इस लेंस के थ्रू। हम अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। वेडिंग्स में हमें देखने को मिलता है कि हम जब भी बैंकेट शूट करना होता है
या फिर वेडिंग सेरेमनीज में हमें बहुत ही लिमिटेड या टाइट एरिया में वाइड एंगल शॉट्स लेने होते हैं, उन सारे सिनेरियो में ये जो लेंस है वो परफेक्ट फिट बैठता है। दोस्तों लेंस के फ्रंट में हमें सर्कुलर जो है इसकी प्रॉपर डिटेलिंग दी गई है थ्रेड साइज से रिलेटेड, और इसको मिनिमम फोकस और मैक्सिमम फोकस जो है यहाँ पे दिया गया है, प्रॉपर मेंशन्ड है। और बैक साइड में हमें विल्ट्रॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है इस कवर के साथ। नीचे हमें जी का जो है प्रॉपर इंक्रिप्टेड लोगो देखने को मिल जाता है। नाइकॉन जी माउंट के लिए ये लेंस डिजाइन किया गया है विल्ट्रॉक्स की तरफ से। इसका जो बैक कवर है वो हम निकाल लेते हैं। कुछ लेंस के बैक साइड में हमें जो है क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच देखने को मिलती है। फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छी दी गई है, और इसमें हमें एक टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। ब्रांड की तरफ से कोई भी जो है अपडेट्स अगर आते हैं तो हम टाइप सी से इसको जो है अपडेट कर सकते हैं। लेंस के ऊपर हमें प्रॉपर ऑटो फोकस 20mm 2.8 मैक्स अपर्चर और जी माउंट का जो है वो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट देखने को मिल जाता है। बहुत ही सिंपल और स्लीक जो है इसका डिजाइन दिया गया है। फोकस का जो है रिंग देखने को मिलता है, ये रिंग काफी सॉफ्ट है। रूटीन में तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑटो फोकस लेंस है। मेरे पास नाइकॉन का Z5 है और इसके साथ जो है अभी हम इसको अटैच करेंगे। कमाल की जो ओवरऑल लुक है इस लेंस को अगर हम देखें, कहाँ एक 24-70 का किट लेंस और कहाँ ये 20mm प्राइम लेंस जो कि एक वाइड लेंस है। बॉडी को ऑन कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं हमें देखने को मिलता है एक अच्छा खासा वाइड व्यू, और अगर मैं इस कैमरा से व्लॉग भी करना चाहूँ तो अब मैं कर सकता हूँ। ये जो लेंस है मुझे श्योर है कि मैं इस फ्रेम में जरूर कवर हो जाऊंगा। 24 में था कि ये लेंस बहुत बॉडी के साथ बहुत हैवी मुझे फील होता था, किट लेंस के साथ कंफर्टेबल नहीं था, जो कि मुझे अब काफी कंफर्टेबल लग रहा है। फोटोग्राफी जो है इससे बहुत इजी हो जाएगी। ये जो बॉक्स है मेरे कितने क्लोज है, 0.19 जो है मुझे ये जो कैमरा है इतना क्लोज होने के बावजूद भी ये फोकस कर पा रहा है, तो कितनी बड़ी बात है एक वाइड एंगल लेंस में। दोस्तों फोटोग्राफी में तो ये लेंस अपने आप में आपको बहुत ही वाइड व्यू देगा। अगर आप इसको वीडियो में यूज करेंगे गिम्बल पे तो आपको जो है बहुत लाइट वेट रहेगा ये लेंस। आपके जो शोल्डर्स हैं वो पेन ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि इसका जो वेट है बहुत ही कम है कंपैरेटिवली किसी भी वाइड एंगल लेंस से। दोस्तों मैं विल्ट्रॉक्स को एक बड़ा थम्स अप देना चाहूंगा। इस लेंस की जो है इन्होंने इनोवेशन करी। एक कम बजट में वाइड एंगल लेंस का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। जैसे ही लेंस लॉन्च हुआ मैंने अपनी किट में इसको ऐड कर लिया है। अगर आप भी इस लेंस को अपनी किट में ऐड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और इस लेंस को अपनी किट में ऐड कीजिए। आपको जो है एक अच्छी फोटोग्राफी और अच्छी सिनेमैटिक वीडियो का फील जरूर आएगा। एक अच्छा आउटपुट जो है, चाहे वो सिनेमैटिक से रिलेटेड हो, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो, चाहे वो फोटो से रिलेटेड हो, आप अचीव कर पाएंगे। और एक वाइड अपर्चर जो है इसका मैक्स 2.8 है जो कि मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप वेडिंग्स में हैं या फिर आप प्री वेडिंग शूट करते हैं या फिर आप किसी भी तरह की फिल्म शूट करते हैं, 2.8 एक अच्छा अपर्चर माना जाता है वाइड एंगल से रिलेटेड। प्राइम लेंस की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा। प्राइम लेंस का जो है वो कंसर्न अलग हो जाता है, वहां पे आपको मैक्स अपर्चर और ज्यादा की नीड रहती है। वाइड एंगल लेंस कोई भी हो उसका जो अपर्चर है 2.8 मोर देन इनफ है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम आप जो है ग्रुप शॉट्स कवर करेंगे या फिर वाइड एरिया कवर करेंगे। इसमें आपको शार्पनेस जो है कॉर्नर टू कॉर्नर एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आपको जो आपका जो पूरा ग्रुप है, चाहे वो सी शेप में है, चाहे वो ए शेप में है, चाहे वो रैंडम है, आपको प्रॉपर शार्प मिले। कॉर्नर टू कॉर्नर जो है वो आपको प्रॉपर शार्प मिले। तो उससे रिलेटेड जो है वो आपका अपर्चर जो है ये जस्टिफाई है यहाँ पे। दोस्तों किसी भी फुल फ्रेम कैमरा में जो किट लेंस आता है वो 24mm से स्टार्ट होता है, और 24mm और 20mm में वैसे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं माना जाता, लेकिन 20mm जो है वो आपको लिमिटेड एरिया में बहुत हेल्प करेगा। आपकी जो नीड है वो प्रायोरिटी पे फ्लैट लेंस की रहती है, चाहे वो वाइड एंगल में हो। अगर आप 16mm पे जाते हैं या फिर उससे कम 13 या 10mm पे जाते हैं तो वहां पे आपको 100% जो है वो फिश आई फील मिलेगा, सर्कुलर फील मिलेगा लेंस के अंदर। उसका जो डिजाइन होता है वो उसी तरह से बनाया जाता है ताकि आप लिमिटेड एरिया में बहुत वाइड एंगल कवर कर पाएं। बट इस लेंस में आप ट्रेडिशनल फोटोग्राफी और सिनेमैटिक वीडियो बहुत ही अच्छे से कवर कर पाएंगे वाइड एंगल में। विल्ट्रॉक्स का 20mm 2.8 वाइड में आप यूज कर सकते हैं सिनेमैटिक वीडियो में, और 40mm ZF2 के साथ जो लेंस आता है वो आप यूज कर सकते हैं प्राइम में। मैं बात कर रहा था इन दोनों लेंसेज के बारे में। जी हाँ, ये है नाइकॉन का Z सीरीज का 40mm f2
ये है विल्ट्रॉक्स का 20mm 2.8। और ये देखिए गाइज, ये जो लेंसेज हैं ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर वेट के हैं। हालांकि इसके इनके जो डायमेंशन है उसमें जरूर आपको डिफरेंस मिलेगा, पर जो ओवरऑल वेट है वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलेगा। 170-175 ग्राम के अप्रॉक्स जो है आपको इनका वेट मिलेगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होने वाला है, अगर आप इसको सिनेमैटिक वीडियो में या फिर गिम्बल पे इन दोनों लेंसेज को यूज करेंगे या इंटरचेंज करेंगे किसी भी बॉडी के साथ, चाहे वो फुल फ्रेम बॉडी हो चाहे वो क्रॉप सेंसर बॉडी हो, इन दोनों लेंसेज को इंटरचेंज करने से या इन दोनों लेंसेज को यूज करने से गिम्बल पर, वो कोई भी गिम्बल हो, आपको गिम्बल रीबैलेंस नहीं करना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इन दोनों लेंसेज का। इक्विवेलेंट वेट होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप बहुत जल्दी इसको रीबैलेंस करने का जो टाइम है वो आपका वेस्ट नहीं होगा। और शूट के टाइम पे, वेडिंग्स में आपके पास जो मोमेंट होता है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, आपकी वहां पे टाइम की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे पहले अगर आपको लगता था कि आपको लेंस चेंज करेंगे तो आपको रीबैलेंस में टाइम वेस्ट होगा, तो इस कंसर्न से ये जो इश्यू है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो किया है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको गिम्बल रीबैलेंस इस केस में नहीं करना पड़ेगा। अगर आप गिम्बल पे किसी भी नाइकॉन की बॉडी के साथ, चाहे वो फुल फ्रेम बॉडी है चाहे वो क्रॉप बॉडी है, ये दोनों लेंसेज अगर आप यूज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, वाइड एंगल लेंस और प्राइम लेंस, इसके साथ आपको गिम्बल रीबैलेंस नहीं करना पड़ेगा। आप ऑन द गो इसको लेंस चेंज करते ही और गिम्बल पे लगाते ही आप इसको यूज कर पाएंगे। वाइड एंगल की बात कर लें तो अब तक नाइकॉन जी सीरीज में लो बजट में कोई वाइड एंगल लेंस हमें मार्केट में देखने को नहीं मिला, क्योंकि विल्ट्रॉक्स ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव किया है। हमें जो लेंस है वो अब देखने को मिल रहा है। ऑल्दो ये बॉडी है जो प्लास्टिक की है, लेकिन अगर हम लो बजट की बात करें या लिमिटेड बजट की बात करें, अंडर 20,000 की बात करें, तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। उसमें अगर हम बेस्ट क्वालिटी आउटपुट चाहते हैं तो ये जो ऑप्शंस हैं दोनों, मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ। अगर आप इनमें से कोई भी लेंस परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेज कर सकते हैं। इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और हमें मोटिवेशन कि हम नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहें। If you found this video helpful, please subscribe the channel. You will get lot of informative videos regarding photography and cinematography. I'll see you in the next one. Till then, keep clicking.